तो नमस्कार एंड जोहार दोस्तों, मैं आपका होस्ट इंजीनियर अभिषेक रंजन स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी ज़मीन को खरीदने से पहले हमें उस शहर का मास्टर प्लान देखना क्यों ज़रूरी होता है। अगर हम मास्टर प्लान बिना देखे हुए ज़मीन खरीद लेते हैं तो इन द फ्यूचर हमें क्या-क्या दिक्कतें आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो सबसे पहले हमें साइट पे आ जाना है और हमें न्यू टैब स्टार्ट करना है। तो न्यू टैब में आने के बाद हमें सबसे पहले रांची मास्टर प्लान सर्च करना है बिकॉज़ हमें रांची का ही मास्टर प्लान देखना है। तो हमने जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि रांची मास्टर प्लान मैंने सर्च किया तो मास्टर प्लान 2037 आया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ये मास्टर प्लान गवर्नमेंट जो भी हमारे झारखंड गवर्नमेंट है उनके द्वारा लाया गया है 2037 तक ही वैलिड है। वैलिड है मतलब इसका बोलने का तात्पर्य ये है 2037 के बाद इसमें अपग्रेडेशन हो सकता है। इसमें कुछ-कुछ नए रेजिडेंशियल एरिया डाले जा सकते हैं, नए कमर्शियल एरिया ऐड किए जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप किसी और स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आपका जो भी नगर निगम का क्षेत्र होगा उस नगर निगम के क्षेत्र को यहाँ पर लिखना है और उन बगल में मास्टर प्लान लिख देना है। तो आपको जो भी जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आपका वहाँ लोकल होगा, वहाँ पर सबसे पहले आपका वहाँ पर आ जाएगा, आप वहाँ से खोल के अपना देख सकते हो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2037 में, इसे क्लिक करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मास्टर प्लान रांची मास्टर प्लान 2037 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो सबसे पहले हमें कैसे चेक करना है? तो हमें क्या करना है यहाँ सर्च बाय में सबसे पहले हमें आना है यहाँ सर्च बाय सर्वे में हमें आना है। उसके बाद हमें हल्का या मौजा उसके बाद हमें यहाँ पर सर्वे टाइप डालना है अपना। तो हमारा सर्वे टाइप आरएस रहेगा। और हमें यहाँ पर हल्का में आना है, हल्का में हमें किस एरिया का हमें चेक करना है। तो आपका जो भी एरिया होगा, जो भी हल्का होगा, आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि हमारा है बरियातू, तो मैं यहाँ बरियातू सर्च कर लेता हूँ। बरियातू मैंने यहाँ डाल दिया। यहाँ थाना डालना है और यहाँ पे सर्च कर देना है हमें। तो सबसे पहले बात आती है कि हमें किन-किन चीज़ों को ज़रूरत रहेगी अगर मास्टर प्लान हमें अपना प्लॉट का देखना है तो। सबसे पहले हमें थाना नंबर पता होना चाहिए, हमारे हल्का पता होना चाहिए, उसके बाद हमारा जो भी ख प्लॉट नंबर है वो प्लॉट नंबर हमें पता होना चाहिए। तो चलिए हम इसे सर्च करते हैं। तो सर्च मैंने किया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारे पास एक शीट्स आ रही है जो कि डाउनलोड करने का ऑप्शन हमें दे रहा है। तो इसे हमें सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक प्लान आया है जो कि बरियातू रीजन का है। जैसे कि आप देख पा रहे हो अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और रांची रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ये हमारा जो भी मास्टर प्लान है बरियातू एरिया का वो हमें दिया गया है। तो हमें जब भी कंस्ट्रक्शन करना है तो हमें इसके अनुसार ही करना है। हमारे जो मास्टर प्लान है उस मास्टर प्लान के अनुसार ही करना है। अगर हम मास्टर प्लान के अनुसार काम नहीं करते हैं तो हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन होगा इन द फ्यूचर वो अवैध रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा जो भी प्लॉट है वो हमारा प्लॉट किस एरिया में आ रहा है। मतलब कि हमारा जो भी प्लॉट है वो प्लॉट रेसिडेंशियल एरिया में है या ग्रीनफील्ड एरिया में है या कॉमर्शियल एरिया में है, हमें पहले चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको ज़ूम करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये आधा रीजन येलो कलर का है, आधा कुछ रीजन ब्लू कलर का है, कुछ रीजन आप देख पा रहे हो यहाँ पर ग्रीन कलर का है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये कुछ आपको ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर सारा चीज़ का डिटेल्स दिया हुआ है। डिटेल्स देख पा रहे हो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कॉर्नर में ये जो हमारा पीला कलर का जो भी एरिया बना हुआ है, जो भी प्लॉट्स हमारे पीला कलर के एरिया में आए हुए हैं वो रेसिडेंशियल एरिया है। अब जो रेड कलर के हमारे पोर्शंस है वो रिटेल शॉपिंग जोन के लिए वो कमर्शियल एरियाज हैं। और सारे ये चीज़ है जैसे इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे अलग से एरिया डिसाइड किए गए हैं। तो मिला जुला के हमारे पास कंक्लूजन क्या आता है कि हमें कभी भी प्लॉट लेना है तो हमें सबसे पहले अपने प्लॉट को मास्टर प्लान से मिला लेना है। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर 3 कलर्स आ रहे हैं। एक पे येलो कलर का आ रहा है, एक हमारा ऑरेंज कलर का आ रहा है, एक हमारे पास व्हाइट कलर का आ रहा है। तो हम देखते हैं पहले कि ये हमारा ऑरेंज कलर का आ रहा है, ये ऑरेंज कलर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है हुआ है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा व्हाइट एरिया है, ये हमारा सरकार के द्वारा रोड प्रस्तावित की गई है। मतलब इन द फ्यूचर यहाँ तक रोड बनेंगे और हमारा प्लॉट कहाँ तक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा प्लॉट ये पूरा यहाँ से कटा हुआ है। मतलब 482 में आधा हमारा रोड का भी एरिया आ रहा है और आधा हमारा पब्लिक यूज़ के लिए भी एरिया आ रहा है। तो ये जो हमारा व्हाइट एरिया है, इसमें हमारा रोड प्रस्तावित की गई है। हम इस एरिया में कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हालाँकि ये ज़मीन हमने खरीद ली है, ये पूरा ज़मीन हमने खरीद ली है, बट हम इस जो व्हाइट एरिया है, ये एरिया में हम घर नहीं बना सकते हैं। इसमें गलती आती है 2 लोगों की। पहले तो गलती आती है कि पहले गलती आती है इसमें, जो अभी हमारे ज़मीन के दलाल होते हैं, जो भी लोकल एरिया में जो भी ब्रोकर होते हैं, लैंड ब्रोकर होते हैं, वो बिना बताए कस्टमर को ये प्लॉट बेच देते हैं, ऐसे प्लॉट्स बेच देते हैं सस्ते रेट्स में। लोग भी इसे सस्ते रेट्स में खरीद लेते हैं, सोचते हैं कि इतना सस्ता ज़मीन रांची में कहाँ मिलने वाला है, तो खरीद लेते हैं। दूसरा इसमें आता है कि जो भी इस प्लॉट के ओरिजिनल मालिक होते हैं, जो जिनका खतियान में ये प्लॉट दर्ज है, या जो भी एग्रीमेंट होल्डर रहते हैं, वो जो मालिक होते हैं जिन्होंने अभी बाय किया है, उनको ये सब सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। अगर ये सब सारी चीज़ें उन्हें बता दिया जाएगा तो उन्हें ये चीज़ का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप मान के चलो इस प्लॉट में आपने अगर मान के चलो ये प्लॉट आपने खरीद लिया है और इसमें आप चाहते हो कि हम इसमें घर बनाएँ। इसमें आप घर बनाना चाहते हो तो इसमें घर बन सकता है, लेकिन ये जो व्हाइट एरिया है इसमें नहीं बन सकता है। अगर बाय द वे आपने यानी घर बनाने का सोच भी लिया, आपने नक्शा बनवा लिया, तो उस नक्शे को लेके अगर नगर निगम में आप जाओगे, तो आप नगर निगम में इसे बिल्कुल भी पास नहीं किया जाएगा। जो भी वहाँ पर के अथॉरिटी होंगे, वो आपको बिल्कुल यही नक्शा खोल के आपको दिखा देंगे और बोलेंगे ये देख लो, जो ये रोड प्रस्तावित की गई है, आपके रोड पे आपके प्लॉट के बीच से जा रही है। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। जो भी आपका ऑरेंज एरिया शेष बचा है, उस एरिया में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं दे के समझाता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो ये सारे प्लॉट्स हैं। ये प्लॉट नंबर 251, ये 258, 249, ये सारे प्लॉट्स में कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप प्रॉपर घर बना सकते हो और आप जो जो जब भी घर बनाना स्टार्ट करोगे तो इसका नक्शा आसानी से कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा पास कर दिया जाएगा। तो इसमें तो कंक्लूजन हमारा यही निकलता है कि हमें जब भी कहीं किसी भी एरिया में हमें अगर ज़मीन खरीदना है, या तो वो घर बनाने के लिए खरीदना है, या तो कमर्शियल यूज़ के लिए करना है खरीदना है, या तो किसी भी काम के लिए करना है, तो आपको सबसे पहले उस शहर का मास्टर प्लान देख लेना है, प्रॉपर समझ लेना है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आसपास के आपके जो भी इंजीनियर होंगे उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और उनसे ये सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हो। उसके बाद ही आप ज़मीन खरीदो। तो कि इससे क्या होगा कि आप ऐसा अगर सारा कुछ प्रॉपर देख के, अगर मास्टर प्लान देख के ज़मीन खरीदोगे, तो आपको इन द फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप जो भी नक्शा इसमें बनाओगे, वो नक्शा अगर सही रहेगा तो उसे आसानी से म्युनिसिपल और हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा पास किया जाएगा, अगर वो सारे गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और ज़मीन दलाल से बच के रहें। धन्यवाद।